आज क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में सामाजिक न्याय और सत्ता संकल्प महासम्मेलन का आयोजन है और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग यह संकल्प ले रहे हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को सम्मान और अधिकार दिलाकर सभी का बहुमुखी विकास करेंगे। जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, निःशुल्क बिजली पानी, आवास की व्यवस्था किया जाएगा। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे करके उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। क्या रणनीति है आगामी चुनाव को लेके आप लोगों की? आगामी चुनाव के लिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की रणनीति यह है कि हम लोग बूथ स्तर पर संगठन मजबूत बना रहे हैं। इसके लिए सदस्यता अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रत्येक जिला पंचायत के सेक्टर में 1500 कार्यकर्ता बनाया जा रहा है। इसी तरह से एक विधानसभा क्षेत्र में 22,000 कार्यकर्ता तैयार किया जा रहा है। इस समय सामाजिक न्याय और सत्ता संकल्प सम्मेलन का आयोजन चल रहा है, जो कि 29 मार्च को प्रतापगढ़ की धरती से प्रारंभ हुआ है और यह कार्यक्रम अनवरत 15 अगस्त तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 15 अगस्त के बाद 30 अक्टूबर तक प्रत्येक जनपदों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। इसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी में प्रत्येक जिलों में जन चेतना महारैली व जनसभा के माध्यम से हम लोग मजबूत राजनीतिक समीकरण तैयार करेंगे और एक अच्छा माहौल प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पक्ष में तैयार करेंगे, ताकि काफ़ी सीटों पर विधानसभा चुनाव 2027 में और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी विजय हासिल करे। क्या एजेंडे रहेंगे? किस बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ आपका समझौता भी होगा? क्या कुछ रणनीति है? देखिए, बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ जहां समझौता की बात है तो हम लोग यह चाहते हैं कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं इनको आरक्षण मिलना चाहिए और जो अभी हमने आपके समक्ष समस्याएं रखा, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा, बिजली पानी, आवास, युवाओं के लिए रोजगार, इन बातों पर जो भी बड़े दल सहमत होंगे उनसे हम लोग गठबंधन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों की बात अगर आती है कहीं न कहीं से, और सबसे बड़े मसीहा इस समय सपा के अखिलेश यादव बन रहे हैं, अम्बेडकर की जयंती भी मना रहे हैं, सब कुछ क्या कहेंगे इसके बारे? देखिए, जहाँ तक मसीहा की बात है, जैसे देखिए आज समाज की जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं जिसमें बिंद, केवट, निषाद, कश्यप, नाई, प्रजापति, राजभर, बिहार, माली, हलवाई, भूत, गौड़ इत्यादि जातियाँ हैं जिन्हें आज तक आरक्षण नहीं मिला है। आज जैसे एससी और एसटी इनको 100% आरक्षण मिला है। हालांकि कोटा खाली रखा गया, कोटा पूरा नहीं किया गया है। जैसे पूरे देश के पैमाने पर 15% एससी को, 7.5% एसटी को आरक्षण मिला हुआ है पूरे देश के पैमाने पर। इसी तरह से जो बैकवर्ड समाज है उसको 50% आरक्षण मिला हुआ है, 54 में 27%। इसी तरह से जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, फॉरवर्ड समाज के लोग, जिनकी आबादी लगभग तो 15% बताते हैं, उन्हें 2/3 यानी 10% आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन प्रदेश के लेवल पर या देश के लेवल पर जो कि सबसे बड़ा समाज है आबादी के दृष्टि से, बहुत बड़ी जिसकी आबादी लगभग 35% है, अति पिछड़ा समाज, इसको उत्तर प्रदेश में अलग से 0% आरक्षण मिला है। मतलब 1% आरक्षण नहीं मिला है। जो 27% आरक्षण बैकवर्ड को मिला है उसी में सम्मिलित है। लेकिन जो अति पिछड़ी जातियां हैं इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। जो संपन्न जातियां हैं, मजबूत जातियां हैं, वो इनके आरक्षण का लाभ उठा लेती हैं। तो आज जैसे बिंद समाज की बात है तो बिंद समाज के साथ, केवट समाज के साथ बहुत बड़ी विसंगति है। वो विसंगति यह है कि पश्चिम बंगाल में बिंद जाति एससी में है, शेड्यूल कास्ट में है। बिहार में बिंद जाति, बिंद समाज यह अति पिछड़ा में है। क्या लग रहा है आपको कि मतलब पूरे
पूरे जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं उससे क्या पूरी दलित वर्ग इस पार्टी के साथ रहेगी, समर्थन देगी? सारी पार्टियां जो है दलित वोटों पे ही निशाना साध रही हैं। देखिए, दलित वोटों की जहाँ तक बात है तो वोट के लिए सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दलितों का वास्तविक उत्थान अभी नहीं हो रहा है। जो भी सरकारें बनी देश में, जैसे इसमें बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार चली, इसके पहले यूपीए गठबंधन की सरकार थी। इन सरकारों में भी पूंजीवादी व्यवस्था को लागू किया गया है। गरीबों दलितों की जो असल मुद्दे थे उनको हल नहीं किया गया। आज भी गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही, दलितों को निःशुल्क उन्हें बिजली पानी नहीं मिल पा रहा है, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। अमीरों के लिए डोनेशन है, गरीबों के लिए कंपटीशन है। तो कहने के लिए तो सब दलितों की बात कर रहे हैं कि वो वोट के लिए, लेकिन सब वास्तव में दलितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं।